मेरी सभी यूट्यूब फैमिली को राधे राधे। कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की जो ब्लॉग मैं शेयर कर रही हूँ उसकी ये है कुछ छोटी छोटी सी झलकियाँ जो आज के ब्लॉग में मैं आप लोग साथ में शेयर करने वाली हूँ। आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ शाम के लगभग 5-5:30 बजे से। तो ऐसा क्यों कर रही हूँ वो भी बताऊँगी। तो अभी मैं यहाँ पर आ गई हूँ ऊपर और आप देख सकते हैं बादल, इतनी तेज़ बादल है ना, बस कब बारिश होने लगेगी कोई भरोसा नहीं। लेकिन इतनी अच्छी हवा चल रही थी तो बस मन किया कि चलो थोड़ी देर ऊपर चलते हैं और ऊपर टहलते हैं। वैसे भी मैं ऊपर ही अपना मतलब टहलती हूँ, सुबह सुबह भी और रात में, मतलब वही 8-8:30 बजे करीब, 9 बजे के करीब भी मैं 1 घंटे टहलती हूँ। ये मेरा रूटीन है। मैं देखिए बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ टहलती मैं 1 घंटा सुबह हूँ, 1 घंटा शाम को हूँ। और आज बंदरों ने इतनी ज़्यादा गंध मचा रखी है, पूरी छत पे इतनी ज़्यादा गंध मचाई है। जब बारिश होती है ना तो बंदर भी अपना खूब उत्पात मचाते हैं। और ये हमारा बोगनवेलिया का देखिए कितने बढ़िया तरीके से फ्लावरिंग हो रही है। और ये देखिए इसमें ये वाला, मुझे इसका नाम नहीं मालूम है कौन सा पेड़ है, लेकिन इसमें भी फ्लावरिंग बस शुरू ही होने वाली है। अभी ख़त्म हुई थी। अभी ये देखिए हमारे एक्सोरा का प्लांट, और इसमें भी देखिए फ्लावरिंग बहुत ही बढ़िया तरीके से हो रही है। उधर ब्लूमिंग होती है, फ्लावरिंग ख़त्म होती है, उधर ब्लूमिंग हो रही है। तो इतना बढ़िया ना, बारिश में पौधे आपके इतने अच्छे हो जाते हैं। आप कोई भी फर्टिलाइज़र ना दीजिए लेकिन इनमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। और यहाँ पर 2 वैरायटी लगी हुई हैं हमारी। एक ये डबल मतलब गुच्छे में आती है और एक सिंगल पैटर्न वाली है। तो यहाँ पर भी बोगनवेलिया मेरी 2 लगी, कलर एक ही है लेकिन अलग अलग पौधे हैं और इनकी वैरायटी भी अलग अलग है। ये गुच्छे में आते हैं और ये काफ़ी दिनों तक रहते हैं। और ये सिंगल पैटर्न में, ये भी आते तो गुच्छे में हैं लेकिन ये सिंगल पैटर्न में होते हैं और ये मल्टी पैटर्न में होते हैं। देखिए इस तरीके से। तो यहाँ देखिए बस मैं थोड़ी देर टहलूँगी। आज वैसे इतनी ज़्यादा गंदा, अगर शाम को मैं साफ़ करने बैठ जाऊँगी तो फिर मुझे नहाना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग ना खूब गंदगी फैलाते हैं। तो बस बच बच के मैं निकल रही हूँ, टहल रही हूँ। तो मौसम बहुत ही बढ़िया है तो मैंने सोचा चलो अभी टहल लेते हैं, क्योंकि कब बारिश शुरू हो जाए भरोसा ही नहीं है। फटाफट टहलना और उसके बाद में नीचे भाग के जाना। तो यहाँ पर मैं टहल ही रही थी, तब तक भर में बारिश शुरू हो गई और मैं भागकर नीचे आई। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा काम करते हैं। तो एक देखिए मैंने ये प्लांटर बनाया है, कितना क्यूट सा है। ये जो कार्डबोर्ड का वो होता है ना डिब्बा, उसी से निकाल करके, और दूसरा मैं ये यहाँ पर बनाने वाली हूँ। ये झाड़ू आई थी ना, तो झाड़ू में ये रोल थे, मतलब इसी रोल में झाड़ू रख कर के आया था। तो मैंने इनको भी कट करके कुछ इस तरीके से बनाया है। और नीचे यहाँ पर मैंने कैप लगा दी है, जिससे कि ये थोड़ा सा ऊंचाई ले लेंगे। तो आप झाड़ू लगाइए या पानी डालिए तो ये भीगेंगे नहीं। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको बनाया है 3 का। और जो बीच वाला गैप था ना, इसे मैंने न्यूज़पेपर को रोल करके उसको कवर कर दिया है। अब ये छोटी छोटी सी चीज़ें देखिए, अगर आप पैसे बचाना है और घर को डेकोर भी करना है तो छोटी छोटी चीज़ों से इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने जो डिब्बा खाने के लिए जो हम लोग ऑनलाइन मंगाते हैं आता है ना, उसी से मैंने इसको देखिए कवर करके बना दिया। और कितना सुंदर सा हमारा प्लांटर बन करके रेडी हो गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, और कितना क्यूट, कितना प्यारा लग रहा है। आज हमारे यहाँ बारिश हो रही है, खूब झमाझम बारिश हो रही है। मैंने सोचा क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए और कुछ DIY बना लिया जाए। तो एक बेकार से जो झाड़ू होते हैं ना, झाड़ू कवर करके आता है ना, वही रोल था। तो मैंने सोचा चलिए, अच्छा रोल था, थोड़ा बड़ा था, तो मैंने सोचा इसको मैं कट करती हूँ। तो 2 मेरे पास रोल थे, मैंने उनको कट करके 3 बनाया और फिर इनको एक दूसरे में जॉइन कर लिया। आप यहाँ पर फेविकोल से भी कर सकते हैं, और मैंने इस्तेमाल किया यहाँ पर ग्लूगन का। तो ग्लूगन की हेल्प से मैंने इसको जोड़ दिया है। अब इसमें मैं वाइट कलर करूँगी पहले, ताकि ये जो लिखा हुआ है ब्लूम ब्लूम जगह जगह ये हाइड हो जाए। उसके बाद में फिर मैं इस पर गोल्डन कलर करूँगी। तो ये बहुत ही सुंदर सा हमारा, मतलब इसको आप मल्टीपर्पज़ तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको एक छोटा सा साइड टेबल भी बना सकते हैं और साइड टेबल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप चाहे तो इसको एक वास के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखते हैं इसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं और किस तरीके से अच्छा लगेगा।
जैसा अच्छा लगेगा वैसा इसका इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल अभी तो बस कलर करना है, सुखाना है और उसके बाद में इसको फिर आगे देखते हैं कैसे क्या होगा। तो आज मैंने पूरा फ़ायदा उठाया बारिश का और सुबह सुबह में लग गई इसमें। अभी मेरे सारे काम पड़े हैं, बस मैंने एक्सरसाइज किया, थोड़ा योगा किया, थोड़ा टहली, क्योंकि टहलना हमारे सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो बस मैं थोड़ा सा टहली और उसके बाद में मैं आ गई नीचे। अभी सब सो रहे हैं तो मैंने सोचा चलिए ये काम कर लिया जाए। तो यहाँ पर बस अभी मैं इसको कलर करने के बाद में नहाने चली जाऊंगी और नहा करके पूजा करूंगी। तब तक सब जग जाएंगे तो फिर मैं चाय नाश्ता वगैरह बनाऊंगी। आज मेरी मेड भी नहीं आने वाली है, तो आज झाड़ू पोछे की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। तो इसको अच्छे तरीके से कलर करना है और इसको हाइड कर देना है। तो इन्हें मैंने देखिए पूरा कलर कर लिया है और कलर करने के बाद में मैं छोड़ दूंगी इनको सूखने के लिए फुल नाइट के लिए, क्योंकि अभी रात के लगभग 9:30 पौने 10 बज गए हैं और अभी ये है मंडे की सुबह, मतलब आज की सुबह। और अब मेरा शुरू हो गया है क्लीनिंग का काम। वैसे तो मेरे यहाँ मेड आती है काम करने के लिए, लेकिन मैं क्या करती हूँ ना, मैं मॉर्निंग में जब उठती हूँ तो मैं बासी घर नहीं छोड़ती, क्योंकि मेड आएगी 7:30-8 बजे के करीब और इतनी देर में मेरी पूजा हो जाती है। तो अगर आप कहें कि पूजा वाला रूम आप साफ़ कर लीजिए और उसके बाद में छोड़ दीजिए, तो मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करती। मैं पूरे घर में झाड़ू लगा देती हूँ। उसके बाद में जब वो आती है तो फिर वो अपना झाड़ू वगैरह लगाती है, पोछा लगाती है। मैं जब से मेरी कमर में प्रॉब्लम हुई है तब से मैं नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं झाड़ू पूरे घर में, मतलब अंदर से लेकर के बाहर तक मैं पूरे घर में एक बार झाड़ू लगा देती हूँ। इससे क्या होता है ना, हमारा घर जो है बासी नहीं रहता। कभी भी बासी घर में पूजा नहीं करनी चाहिए, बासी घर से किसी को जाना नहीं चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखते हो ना तो अच्छा होता है, इससे हमारे घर में पॉजिटिविटी बनी रहती है। तो मैं सुबह उठ करके पहला काम ये करती हूँ कि मैं अपने पूरे घर में झाड़ू लगा देती हूँ। झाड़ू लगाने से एक काम मेरा ख़त्म हो जाता है। उसके बाद में मैं अपना योगा वगैरह जो कुछ करना होता है वो करती हूँ और फिर मैं जा कर के नहाती हूँ, पूजा करती हूँ। तो ये छोटे छोटे से काम हमारे हो जाते हैं, सुबह जल्दी हो जाते हैं। जब तक मेड आती है तब तक मेरी पूजा भी हो जाती है और कभी कभी तो हम चाय नाश्ता भी बना चुके होते हैं। तो अभी बस पूरा घर की में झाड़ू लग गया और मैं बाहर झाड़ू लगा दूंगी। मैं जब लगाती हूँ झाड़ू, मतलब पूरे में मैं लगाती हुई चली जाती हूँ। तो ये मेरा जो एंट्रेंस है वो है, तो यहाँ पर भी मैं झाड़ू लगा देती हूँ। और बस अब इतना मेरा काम हो गया है। अब मैं पूजा वाले रूम में जा कर के वहाँ पे पोछा लगा दूँगी। झाड़ू लग गई है पूरे में, तो ऐसे में अच्छा फील होता है जब आप पूजा करते हो। जैसे आपको पूरा घर गंदा पड़ा है, बासी पड़ा हुआ है और आप एक कमरे में साफ़ करके पूजा करते हो ना, तो उतना अच्छा मन नहीं लगता है। कभी भी आप उतना अच्छी तरीके से पूजा नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर मैं लाइट जला दूँ सारी और उसके बाद में अभी मेरा नहाना धोना हो गया, चाय नाश्ता बन गया। तो मैंने सोचा चलिए इसको देख लेते। तो ये सूख गया है। अब मैंने यहाँ पर उठाया है गोल्डन कलर, तो गोल्डन कलर मैं इस पर अप्लाई कर दूँगी। यहाँ पर वाइट भी रहेगा और मतलब बिल्कुल पूरा मैं गोल्ड नहीं करूँगी, सिर्फ मैं शाइन दूँगी गोल्ड का। इससे ये इतना सुंदर लगेगा ना कि मैंने एक और ऐसे बनाया था DIY, मुझे बहुत पसंद आया था। तो मैंने सोचा बिल्कुल वैसा ही मैं इस पर भी अप्लाई करूँगी। तो इस तरीके से देखिए गोल्डन टच देना है इस पर पूरे पे। मतलब एक बार अगर आप इसे 2 बार कर दोगे तो ये पूरा गोल्डन हो जाएगा, एकदम गोल्ड जैसा लगेगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से एक बार में ही इसे पेंट करते हो ना, तो वाइट भी रहेगा और गोल्ड भी रहेगा। तो इससे ये बहुत मतलब एक यूनिक सा कलर आता है, बहुत ही सुंदर लगता है। तो मैं यहाँ पर पूरा कलर कर दूँगी। अब देखिए बेकार सा जैसे रोल था जो बेकार ही था, किसी काम का नहीं था, इसे हम फेंक देते। लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल कुछ इस तरीके से कर लेते हो, चाहे इसको वास बना सकते हो, आप इस पर छोटी सी टेबल बना सकते हो। जैसे कि आप साइड टेबल बना लोगे तो इस पर कुछ भी छोटे मोटे जो डेकोर आइटम है उसको रख सकते हो। तो ये आपका बेकार सा जो रोल था ना वो इस्तेमाल हो जाएगा, जबकि बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, थोड़ा सा जैसे मतलब होता है झाड़ू वाला,
वैसा ही रोल था। तो बस मैंने इसका सोचा चलिए 1 साल चलेगा, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता जो कम चले। लेकिन मुझे लगता है कि हाँ, बेकार न जाने पाए, इसका इस्तेमाल कर ले। अगर इसको जितना सुंदर बना सकते उतना सुंदर बना करके, और फिर इसको, और वैसे भी अब ये काफ़ी मजबूत हो गया है। तो यहाँ पर मेरा पूरा कलर देखिए इस तरीके से मैंने कर दिया है, और अब हम इसको सूखने देंगे। बस आपको सिर्फ एक कोट करना होता है, तो ये बहुत अच्छी शाइन दे देता है, बहुत मतलब एक यूनिक सा कलर हो जाता है और काफ़ी सुंदर लगता है। मुझे DIY करना अच्छा लगता है, अपने घर को डेकोर करना अच्छा लगता है। कुछ अलग तरीके की, कुछ स्पेशल तरीके से किसी भी चीज़ को बनाना पसंद है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पैसे ना खर्च करके घर में ही चीज़ें बनाऊँ जो हमारे पास बेकार की चीज़ है। तो यहाँ पर देखिए सूखने के बाद में इसका कलर देखिए कितना ये प्यारा लग रहा है। कभी भी आपको मार्केट में इस तरीके की चीज़ नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए मेरा वास कितना प्यारा वास बन करके रेडी हो गया है, और हमने इस पे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये का कलर इस्तेमाल किया है। तो आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं अब खाना बनाने की तैयारी करना। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ लौकी का कोफ्ता। तो मैं उनके बॉल्स जो हैं ये बना ले रही हूँ। फटाफट से खाना बन जाएगा तो काम भी ख़त्म हो जाएगा, और जितनी जल्दी खाना बन जाता है उतनी जल्दी किसी को अगर कहीं जाना होता है या कोई ज़रूरत पड़ जाती है, कोई इमरजेंसी होती, तो आपका खाना रेडी रहता है, बच्चे खाना खा करके घर से निकलते हैं, तो ये अच्छी बात होती है। तो बस मैं कोशिश यही करती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं खाना बना करके रख दूँ। कोई जाने लगे तो भले ही मैं 2 रोटी ही सेक करके उसको दे दी। देखिए सब्जी चावल अगर आपका बना हुआ है ना, तो रोटी बनाने में देर नहीं लगती है, लेकिन अगर आपकी सब्जी नहीं बनी हुई है ना, तो फिर आपका खाना लेट हो जाएगा, और जो भी जा रहा होगा घर से वो भूखा जाएगा। तो हमारे यहाँ वैसे भी अंकुर जाता है, कभी उसका कोई टाइम नहीं है कि कब वो चल जाने लगता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी से जल्दी मैं खाना बना लूँ, ताकि वो जब भी घर से जाए तो भूखा ना जाए। अक्सर जब भी मैं थोड़ी सी भी लापरवाही कर देती हूँ ना, जब भी मैं लापरवाही करती हूँ, मैं सच बताऊँ आप लोगों को, तो वो उस दिन उसको इमरजेंसी में कहीं ना कहीं जाना भी पड़ता है, और वो भूखा ही जाता है, और फिर पता चलता है कि पूरा दिन वो ऐसे उसका बीत जाता है, क्योंकि वो बाहर का बहुत कम खाता है। एक बार उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो बाहर का बहुत ही कम खाता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी से जल्दी खाना बना लें। देखिए हमारे बॉल्स बन करके रेडी हो गए हैं, बस फटाफट सब्ज़ी बनानी है। बहुत सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ, और आप लोग कैसे बनाते हो लौकी का कोफ्ता मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं तो बस जैसे लौकी, बेसन और उसमें मसाले ऐड किए, और उसके बाद में मैं इसको अलग निकाल के बॉल रख देती हूँ, और फिर मैं जीरा, और जैसे मैं नॉर्मल सारी सब्जियाँ बनाती हूँ ना, बिल्कुल वैसे ही टमाटर की ग्रेवी बना करके उसके बाद में मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारी ग्रेवी बन रही है, और ग्रेवी लगभग तैयार हो गई है। अब मैं कोफ्ते इसमें डाल दूँगी। तो हमारा ये लौकी का कोफ्ता रेडी है, साथ में चावल और रोटी है। तो आज का ये सिंपल सा खाना हमारा रेडी हो गया है। चलिए अब ये टाल जो मैंने मंगाए थे ना किचन के लिए, तो ये थोड़ा सा कलर छोड़ रहे हैं, तो मैंने सोचा चलिए इसको पक्का कलर कर देते हैं, इसको क्लीन करते हैं, जिससे दोबारा से फिर से कलर न छूटे। अक्सर क्या होता है ना, हम लोग इस तरीके के कपड़े मंगाते हैं, धुल देते हैं, अब इनके कलर छूटते रहते, वो एक दूसरे में चढ़ते हैं, फिर वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, भद्दे हो जाते हैं, और हमारा उसको यूज करने का मन भी नहीं करता। तो बस मैं इसको अभी सही कर लूँगी, और जितना भी कलर निकलना होगा सारा निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी है, और मैं उसमें डाल दूँगी पानी। गैस को ऑन कर देना है, पानी को अच्छी तरीके से गर्म करना है, और उसके बाद में मैं इसमें ऐड करूँगी नमक। तो चलिए नमक डाल देते हैं। यहाँ पर लगभग आपको 2 से ढाई चम्मच करीब करीब नमक डाल देना है। अब इसको अच्छी तरीके से पकाना है जब तक कि पानी खौलने ना लगे। जब पानी खौलने लगेगा तो उसमें डालेंगे विनेगर, वाइट विनेगर यहाँ पर थोड़ा सा ऐड करेंगे। लगभग 1 से 1.5 चम्मच हमें विनेगर डाल देना है। ये तो चीज़ें ऐसी हैं ना, जब मिल जाती हैं तो यकीन मानिए कि जो भी कपड़ा होगा, कैसा भी कपड़ा हो,
उसका कलर सिर्फ एक बार निकलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं दोनों के कलर कितनी बुरी तरीके से छूटे हैं। ये देखिए, एक तरफ ग्रीन हो गया और एक तरफ रेड हो गया है। और इससे एक फ़ायदा और होगा कि देखिए हम एक में ही दोनों को बॉयल कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे में इसके कलर नहीं चढ़ेंगे। तो सबसे अच्छी चीज़ ये होती है। और मैं इसी मेथड से अपने जो भी कॉटन के कपड़े होते हैं उनको पक्का कलर कर लेती हूँ। ये कलर को पक्का करने का ही तरीका होता है। जब कपड़े हम किसी डाई करने के लिए भेजते हैं जहाँ पर कपड़े कलर होते हैं, तो वो लोग भी ऐसे ही कलर करके पक्का करते हैं। तो ये चीज़ मैंने सीखा हुआ था, तो मुझे पता है कि कैसे हम लोग कपड़े को, क्योंकि बांधानी जो होती है ना, अक्सर हम लोग बांधानी कपड़े जब भी डाई करते हैं तो इसी तरीके से किया जाता है। अब इसको देखिए ऐसे ही छोड़ देना है थोड़ी देर। अभी पानी बहुत ज़्यादा गर्म है और गैस धीमी चल रही है, बिल्कुल बंद नहीं करना है गैस को, थोड़ी देर आपको ऐसे ही छोड़ना है। अब आपको लेना है ठंडा पानी, या आप यहाँ पर नॉर्मल पानी भी ले सकते हैं। अब गरम गरम ही गैस आप बंद कर दीजिए। उसके बाद में गरम गरम ही आपको उठाना, इस तरीके से कपड़े को डाल देना है। इससे जो भी कलर निकलेगा ना, अभी यहाँ पर निकल जाएगा, फिर जब आप दोबारा वॉश करोगे ना तो बिल्कुल कलर नहीं निकलेगा। तो इस तरीके से मैं इसको कर लूँगी, जिससे एक फ़ायदा हो जाएगा कि कपड़े से कलर नहीं निकलेगा। जो हमारी टॉल है उनसे कलर नहीं निकलेगा, क्योंकि जब हम लोग हाथ पोंछते हैं या कुछ करते हैं तो वो कलर जो छूटता रहता है ना, वो हाथों में भी लगता रहता है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको करना है, और जितना भी कलर आपका निकलेगा वो पूरा निकल जाएगा। फिर दोबारा आपका कलर बिल्कुल नहीं निकलता है। अब मैंने दूसरा पानी ले लिया है और इस तरीके से निचोड़ करके फिर मैं इस पर डाल दूँगी। अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल कलर नहीं निकल रहा है। तो अब हमारी टाल हो गई पक्की। अब यकीन मानिए कि आपकी टाल तो फट जाएगी, अपना कपड़ा तो फट जाएगा, लेकिन कलर बिल्कुल नहीं जाएगा। और कलर देखिए दोनों के अलग अलग रहे, किसी पर कोई कलर नहीं चढ़ा। तो एक फ़ायदा ये हो जाता है। तो अगर आप कोई चीज़ सीखे हुए होते हैं ना, तो उसका फ़ायदा आपको घर में ज़रूर मिलता है। तो मुझे तो यही लगता है कि हमें हर चीज़ जब भी मौका मिले ना, तो हर चीज़ कुछ ना कुछ सीखना ज़रूर चाहिए। इससे एक फ़ायदा हो जाता, जैसे कि अब मैंने डाई करने का तरीका सीखा हुआ था, तो मुझे एक फ़ायदा हो जाता है कि मैं कपड़ों को इस तरीके से कलर को पक्का कर लेती हूँ। किसी चीज़ को अगर मुझे पेंट करना होता है, कलर करना होता है, तो मैं कलर भी कर लेती हूँ। तो उससे हमारे पैसे भी बच जाते हैं और हमारी चीज़ भी सुरक्षित रहती है। तो चलिए ब्लॉग का आज हम यहीं पेंट करते हैं और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।